इस साकारी देह और देह की दुनिया की स्मृति से परे जाकर धारण कर ले आकारी लाइट रूपी शरीर। फरिश्ता बन उड़ चले लाइट के वतन, सूक्ष्म वतन। प्यारे बाप दादा के पास अब वतन में प्यार के सागर बाप दादा मेरे सामने हैं। बाप दादा से स्नेह भरी दृष्टि लेते हुए मैं बाबा से कह रहा हूं, बाबा मैं सिर्फ आपका हूं। सर्व संबंध सिर्फ आपसे। दिल का स्नेह सिर्फ आपसे। सर्व प्राप्तियां सिर्फ आपसे। बाप दादा ने मुस्कुराते हुए मुझ फरिश्ते को अपने गोद में ले लिया। और मेरे सिर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुम हो ही बाप के और बाप तुम्हारा।
ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे बाबा मेरे सिर की अलौकिक मालिश कर रहे हैं। इस अलौकिक मालिश से मैं एकदम फ्रेश फील कर रहा हूं। बाबा के हस्तों से सर्व शक्तियां निकलकर मुझ में समा रही है। मैं बहुत ही शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं। अब कोई थकावट नहीं। तन मन दोनों एकदम फ्रेश। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। 2 मिनट और बाकी है, मुरली टाइम पर ही शुरू होगी। तब तक के लिए हम अरविंद भाई जी, अगर आप जुड़े हैं तो हैंड रेस करिए या फिर अनम्यूट करके बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। शायद भाई जी नहीं जुड़ेंगे आज, और कोई मैसेज नहीं है तो हम पढ़ लेते हैं। आज की अव्यक्त मुरली की डेट, ओरिजिनल डेट 18 फरवरी 1986, 18th of Feb 1986। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से। और ये आज इस मुरली का पहला भाग है। हमने मुरली रिवाइज नहीं की है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हम इम्प्रोवाइज करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर जो भी पॉइंट मिलेगी हम विस्तार करेंगे। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। निरंतर निरंतर सेवाधारी का हम मतलब समझ ले, निरंतर योगी का मतलब समझ ले। हाँ, जिसका कोई अंत नहीं, यानी चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते हुए भी, ठीक है। ज्ञान सागर बाप अपने विश्व कल्याणकारी बच्चों प्रति बोले।
देखा, अपने को पहले ही वरदान मिल गया, टाइटल मिल गया, विश्व कल्याणकारी बच्चों प्रति। और जब भी बुक पढ़े थे हम, हर एक बच्चा विशेष, याद है ना? आगे, आज ज्ञान सागर पाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही है। बाबा मिलन है ना, तो ज्ञान गंगा और ज्ञान सागर का मिलन हो रहा है। यह गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई है। चारों ओर यानी डबल विदेशी भी होंगे, भारतवासी भी होंगे, सभी जगह की गंगाएं पहुंच गई है। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। एक हर एक गंगा के अंदर यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि हम्म, दृढ़ निश्चय। ये देखिए कॉम्बिनेशन, पहले कभी भी नॉर्मली बाबा दृढ़ संकल्प बोलते हैं, है ना? आज निश्चय दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्मा को पावन बनाना ही है। ये अगर कोई नोट कर रहे हैं तो कर लेना ये नोट, ठीक है? दृढ़ निश्चय और नशा कि पतित दुनिया और पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना? अगर निश्चय और नशा नहीं होगा तो कैसे बढ़ेंगे आगे? है जी। तो निश्चय और नशा तो चाहिए। अभी दृढ़ दृढ़ बोला है बाबा ने। आगे, मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। ये देखे, ये दो दो धारी तलवार है ये, क्योंकि जल्दी से जल्दी परिवर्तन हो गया, सत्युग आ गया, मतलब बाबा को गुड बाय है। अपने को ऐसा संकल्प चलते हैं कि अगर सत्युग जल्दी आ गया मतलब बाबा को गुड बाय, तो कैसे कर, इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं अपन। आगे, सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर पाप समान विश्व कल्याणकारी वरदानी और महादानी रहम दिल आत्माएं हैं। क्या क्या बोल दिया देखिए एक ही महावाक्य में ना। पाप समान विश्व कल्याणकारी वरदानी और महादानी रहम दिल आत्माएं हैं। इसलिए आत्माओं की दुख अशांति की आवाज अनुभव कर आत्माओं के दुख अशांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। बहुत बड़ा सेंटेंस है। बेसिकली दुख और अशांति को परिवर्तन करना है ना? उसकी तीव्र गति से सेवा, उसका उमंग बढ़ता रहता है। आगे, दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना। स्नेह कल था ना अपना, कल कोई पत्थर फेंके तो अपन रतन दे, है ना? तो कोई दुखी है, खुद ही अपने पुराने संस्कार के वश है, और वो वश होकर वो अपने को कुछ बोल रहा है, तो अपना रिएक्शन क्या होगा? है, रहम आता है या अपन भी पत्थर फेंकते हैं? तो वही पॉइंट यहाँ पे अपन अप्लाई कर सकते हैं, अमल में ला सकते हैं कि दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर, कोई दुखी है बेचारा, पुराने संस्कार के वश है, उसके लिए वो दुखी है। और अपन कौन है? अपन को क्या बोला बाबा ने आगे? वरदानी, महादानी, रहमदिल। तो इनके दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना। स्नेह से उठता है कि सभी सुखी बन जाएं। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हैं। सुख, शांति, शक्ति। ओके।
ऐसे जैसे ही बाबा बोलते हैं ना, सीधा अपना संकल्प मनसा सेवा हो जाना चाहिए तुरंत। 1 सेकंड ही तो लगता है ना भेजने के लिए। चलिए, एक 5 सेकंड की ड्रिल करते हैं साइलेंस में। सुख, शांति, शक्ति की किरणें। आगे। आज, आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, यह देख रहे थे। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है। सेवा स्थान चारों ओर स्थापित किए हैं। ओके, ये तो न्यूज़ है ना कि कहाँ तक सेवा पहुंची है। सार में, आगे। आवाज फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं। आवाज फैलाने के साथ इंटरनेट भी आ गया है ना। तभी तो, तभी पहले कहाँ था, इंटरनेट नहीं था। अभी तो सेवा इतनी धनाधन बढ़ रही है, ऐप हो गया है, फिर एआई आ गया है। एआई से सब वो यूट्यूब का शेयर करते हैं भाई बहनें ग्रुप्स में। सुंदर, बहुत सुंदर। फिर वो चित्र है, वीडियोस बनाए हैं उसके एआई के, क्या क्या बना दिया है। कितना प्रोग्रेस हुआ है सेवा का, है ना। तो ऐसे लगना चाहिए कि ये सब अपने लिए ही बन रहा है ना। एआई, फिर इंटरनेट जो भी है, ब्रॉडबैंड, ब्लूटूथ, क्या क्या मिला। मैं खुद ही ब्लूटूथ हेडफोन पर पहन के बैठा हूँ, है जी। आगे। तो यह भी ठीक ही किया है। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। अरे पापा, हम अपन भी है यहाँ पे, है ना। बिखरे हुए बच्चों का संगठन बना है जी। अभी और क्या करना है, क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किए भी है। अभी क्या करना है देखिए। स्वस्थिति, स्व उन्नति, उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं और दिला रहे हैं। क्योंकि कभी कभी अपन सेवा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि स्व स्थिति का ठिकाना नहीं, उन्नति का ठिकाना नहीं, सेवा में एकदम घुस जाते हैं। तो हम 1 सेकंड के लिए अपनी स्थिति और उसके ऊपर अटेंशन देंगे, क्योंकि बाबा दिला रहे हैं। आगे। ठीक है, सभी ने चेक कर ली स्थिति। गुड। क्योंकि अपन बैठे यहाँ पे सुन के भी एक प्रकार की सेवा कर रहे हैं ना, है जी। आगे, अब बाकी क्या रहा है। जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध एक्सक्यूज मी, फिर से। जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फल स्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। अभी जैसे आशा दीदी का हमने थोड़ा सा क्लास सुना, मोहिनी दीदी का सुना, है ना। तो वो भ्राता ब्रिजमोहन के बारे में बोल रहे थे। ये सब आदि रतन ने कैसे यज्ञ को संभाला है, उनका कितना था उमंग उत्साह, है जी। समर्पित पूरा सब कुछ, तन मन धन समय संबंध सब कुछ छोड़ के यज्ञ में स्वाहा हो गए। आगे तो इसके ऊपर से अपन प्रेरणा ले सकते हैं। आगे, जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय यह विशेषता देखी। आदि में ब्रह्मा बाप चलते फिरते साधारण दिखते थे, वह कृष्ण रूप में दिखाई देते थे। याद आया ना एग्जाम्पल, वो कोई कौन मिलने आए थे उनको, और वो कुछ गोबर के वो बना रहे थे, ठेले गोबर का वो। तो बाबा को वो बहन ने बोला कि वो कोई वीआईपी कोई मिलने आए हैं। और तभी उनको फिर उनका रूप देखा ना साधारण, उसमें ज़्यादा सभी को ये तो पता हो एग्जाम्पल, तो केवल स्मृति में रखते हुए कि साधारण दिखते थे लेकिन कृष्ण रूप में दिखाई देते थे। साधारण रूप देखते भी नहीं दिखाई देता था, यह अनुभव है ना। दादा है यह सोचते थे, चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते थे, हाँ।
ब्रह्मा बाबा बोलते थे ना, मैं तो विष्णु बनूंगा। हाँ जी। आगे ऐसे किया ना। आदि में ब्रह्मा बाप में यह विशेषता देखी, अनुभव की, और सेवा की। आदि में जब भी जहां भी गए, सब ने देवियां ही अनुभव किया। देवियां आई है, यही सबके बोल सुनते, यह यही सभी के मुख से निकलता कि यह अलौकिक व्यक्तियां हैं। ऐसे ही अनुभव किया ना, तो अपनी स्टेज इतनी पावरफुल हो कि हम इसके ऊपर से प्रेरणा लेकर हमारी स्टेज इतनी पावरफुल बनाए कि हम भी ऐसे फॉलो फादर करके, है जी, जहाँ पे भी जाए ऐसे बाप का प्रत्यक्ष रूप हम अ, प्रत्यक्ष करें। आगे, यह देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही। हमको अभी संकल्प चला दादी जान की का कि वो अ, हमने सुना है, ऑब्वियसली वीडियोस देखे हैं, क्लासेस देखी है कि वो इतना एजुकेशन उनका नहीं था, फिर भी लंदन में आके उन्होंने क्या बनाया है देखिए आप यहाँ पे। यज्ञ क्या फैलाया है पूरे यूरोप में। हाँ, अमेजिंग, वेरी पावरफुल सोल, उनका निश्चय और नशा सॉलिड। आगे, तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही, सेवा की। आदि में भी न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। अंडरलाइन करने की बात है। अभी अंत में, अभी सभी को, मेजोरिटी आत्माओं को लग रहा होगा, ब्राह्मण आत्माओं को, कि अंत बहुत नजदीक है, टाइम आ चुका है। तो अपना पुरुषार्थ उस प्रकार से कैसा होना चाहिए, है ना। आगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। हैं कभी, अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। मतलब लिटरली कोई नगाड़ा नहीं बजने का है, मतलब प्रत्यक्षता का होहा हो जाएगा ना पूरी दुनिया में कि अरे इधर है यहाँ पे आया है। तभी ये सब लाइन लगेगी ऊपर से नीचे, वो सब मुरलियों में जो भी आया है। आगे, अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय क्या करना है देखिए। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, हम धारण करते जाइए पॉइंट्स। ओके, अभी बाद में करेंगे, टाइम नहीं है इसका, अभी बन जाओ। थोड़ा सा समय, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर साक्षात बाप। ओके, निरंतर योगी, सेवाधारी, साक्षात्कार स्वरूप और साक्षात बाप, इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। निरंतर योगी, सेवाधारी, साक्षात्कार स्वरूप, साक्षात बाप, निरंतर निरंतर निरंतर। आगे, गोल्डन जुबली मनाई, अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुंचे। जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियां अनुभव किया, बैठने वालों ने भी, देखने वालों ने भी। चलते चलते अब यही अनुभव सेवा में कराते रहना। यह है गोल्डन जुबली मनाना। फिर से क्या करना है। गोल्डन जुबली मनाई, गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुंचे। जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियां अनुभव किया, बैठने वालों ने भी, देखने वालों ने भी। चलते चलते अब यही अनुभव सेवा में कराते रहना है। ओके, बाबा का महावाक्य है, बाबा ने कहा है, यह है गोल्डन जुबली मनाना। सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या देखी, क्या कहेंगे। आप सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना, या कोई की सिल्वर हुई, कोई की तांबे की हुई। बाबा भी ना, सच में लगा इधर, दिल पे लगा ये। कोई की गोल्डन गोल्डन जुबली हुई, कोई की सिल्वर हुई, कोई की तांबे की हुई, सभी की गोल्डन जुबली हुई।
गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। हाँ, गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। अभी गोल्डन स्थिति मतलब क्या? गोल्डन मतलब क्या? गोल्ड मतलब सतयुग। सतयुग में स्थिति कौन सी होगी? सतयुग में कौन सी आत्माएं आएंगी? है संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी। आगे, अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूं। दूसरों को भी आपके इस समर्थ स्मृति से, है समर्थ यानी पावरफुल स्मृति से, आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। कौन सा? मैं फरिश्ता सो देवता हूं, समर्थ स्मृति। आगे, गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। अभी यह समर्पण समारोह मनाओ। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। देखिए, अपने चिंतन के हिसाब से अभी तक बाबा ने क्या करना है वो अभी तक बोल दिया। गोल्डन जुबली मनाओ, ये करो वो करो। अभी क्या नहीं करना है वो बोल रहे बाबा, है ना। स्व की, खुद की जो भी छोटी छोटी बातें, उसमें अपन व्यर्थ में एकदम रुक जाते हैं ना। अपना पुरुषार्थ कैसा हो जाता है, ढीला डाला, किसी ने कुछ बोल दिया, फीलिंग देवी हो गया है जी। तो बाबा यहाँ पे कान पकड़ रहा है। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, अरे तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, है वरदानी आत्मा हो तुम। अभी वो आगे वरदान दे दिया और अभी इधर आप ऐसे। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, शरीर का कुछ भी आता है ना अपने को, अरे बैक पेन, अरे पैर में ये हो गया, अरे ये मन के पीछे, मन में व्यर्थ चलता रहता है। साधनों के पीछे, इंटरनेट, यूट्यूब, क्लासेस, इधर उधर, ये संबंध निभाने के पीछे, अरे मुझे शादी में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना, वो शॉपिंग है। तो इसके पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। क्या बात है बाबा, एकदम सिक्स स्टेडियम के पार। आगे, सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना, है ना। क्योंकि जो करेगा वो पाएगा, है। आप हिम्मत करोगे तो आपको मिलेगा बाबा का साथ। और किसी को कोई मिलने वाला है क्या? नहीं, वो जो करेगा वो पाएगा। आगे, अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो, बिकॉज वी आर वेस्टिंग टू मच टाइम। सीधा बात। आगे, जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं। अरे एक एक आप भक्त देखेंगे ना, अभी जो भी है, हमने ये देखा था इसमें। और वो भक्त लोग का कमिटमेंट इतना होता है, एक एक वो माला लेके घूमेगा। क्योंकि अभी रिसेंटली हम एक मंदिर में गए थे सेवार्थ, और उसमें इसमें स्वामीनारायण का, उसमें वो माला लेके ऐसे, आई एम लाइक वाओ। और मुझे पता है, मुझे ज्ञान ज्ञान का पता है, मैंने ज्ञान लिया है, हम अभी के। और मेरा इतना है क्या ऐसा पुरुषार्थ, वो इतना लगा हुआ है उसमें, माला जपने में, भक्ति में, है। तो ये इशारा, जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे श्वास श्वास की सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो ना। कोई कोई को शायद आपने देखा होगा इंडिया में कि वो जो एक बैग होता है, हाथ में ऐसा कवर होता है उसका, हाथ में माला होती है लेकिन वो दिखता नहीं है, वो ऐसा बैग कवरिंग। और वो माला अंदर, वो आंख बंद करेगा और अंदर ये हाथों से उसका माला ऐसा घूमता रहेगा अंदर। लेकिन अपने को दिखेगा नहीं, बिकॉज ही इज गॉट, उसने बैग पहना है उसके ऊपर, है। तो ऐसे भी बैग मिलता है वहाँ पे, बैग एंड ओ माला। तो ऐसे श्वास श्वास में उसका, ताकि माला जपने का आई थिंक वो एसेंस वही है कि उसका ध्यान वहाँ पे हो। हर श्वास में उसका भगवान का नाम आना चाहिए, उसका जो भी फॉलोवर है, किधर का किधर का भी। तो ये एक प्रकार से इसका
ये उदाहरण था कि ऐसे श्वास श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो कि मैं क्या करूं कि बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। आगे, विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। 4 घंटे के, 6 घंटे के सेवाधारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो। हैं? विश्व कल्याणकारी मतलब आप ये देखिए, केवल यहाँ तो शब्दों का खेल है, मगर विश्व कल्याणकारी, विश्व कितना बड़ा है, खाली आप यहाँ पे भी बैठे हो उसका एरिया ही देखो, खाली केवल वो जो मैं जहाँ पे बैठा हूँ मैं सोच सकता हूँ यहाँ पे कितना एरिया बड़ा है। केवल उसका कल्याण करके दिखाओ। अभी तो विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हूँ। आगे, हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। हर घड़ी, घड़ी का हम डिस्कस करेंगे, ये इसका मोमेंट का, इसका डेफिनेशन हर घड़ी, क्योंकि वो सेकंड से भी छोटा होता है शायद, हर घड़ी। एनीवे, आगे, विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी, माया को भी आने की आपके पास फुर्सत नहीं होगी। हाँ? हर संकल्प हर सेकंड बिजी रहेंगे तो माया को भी चांस नहीं है। आगे, समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। देखिए, ये बाबा का महावाक्य है। कभी जब भी आप हर संकल्प हर सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे तब माया की फुर्सत नहीं आएगी और प्रॉब्लम्स अपने आप समाधान हो जाएगा, उसका परिवर्तन हो जाएगा। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती। जैसे शुरू में सेवा में देखा, देवी रूप शक्ति रूप के कारण, मम्मा की याद आई। जैसे शुरू में सेवा में देखा, देवी रूप शक्ति रूप के कारण आए हुए पति दृष्टि वाले भी परिवर्तित हो पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते, है ना। हमको तो वही याद आ गया तुरंत, मम्मा का, कि वो कोई था वो पति दृष्टि वाला, तो मम्मा के सामने आके फिर उसने सीधा कन्फेशन और वो परिवर्तन हो गया उसका। तो देवी रूप और शक्ति रूप ये कीवर्ड है यहाँ पे। आगे, जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। इतनी पावरफुल स्टेज अपनी होनी चाहिए, है ना। समर्थ संकल्प, पावरफुल संकल्प, पावरफुल स्मृति। ओके। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ। अच्छा, मोहन भाई जी बाद में डिस्कस करते हैं, आपका दे। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। फिर से, ओके, बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट महावाक्य। क्या? एक तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, और दूसरा विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। अभी वो कौन से संस्कार है वो अपन डिस्कस करेंगे। कोई भी को होस्ट इसको ध्यान में रखना कि हम शायद भूल जाएंगे। इसको मैं खुद ही अंडरलाइन कर लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, आगे, विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जब भी देखिए, जब भी ये भी कोई जो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना, उनका एम ऑब्जेक्ट दिखेगा ना आप, हैं, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे जा रहे हो आप, तो ये छोटा छोटा सब गली में घुसने का नहीं है ना। ये हमको यहाँ पे एक बड़ी बहन ने हमको एडवाइस दिया था, क्योंकि हम भी उसके पास गए थे चूचा चूचा लेके अपनी। तो उसने बोला, अरे आप तो एक्सप्रेस पे जा रहे हो, एक्सप्रेस वे हाईवे पे जा रहे हो, तो ये सब फालतू इसमें साइड स्ट्रीट में जाने का जरूरत नहीं है आपको। ऐसा गली कुची में घुसेगा तो उधर टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अपना एम ऑब्जेक्ट सामने रखो, है। श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ।
विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। कौन से संस्कार? विजयीपन के। कल भी था ना, सफलता मूर्त। आगे, दुश्मन विजयी संस्कार के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है? ये महावाक्य कौन बोल रहा है हमको? ये थोड़ा हम स्मृति में लाए। हाँ जी। विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी कौन है? हमारा दुश्मन पता है ना सभी को। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसलिए कहा, तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। किसकी किसकी सेवा करनी है? देखिए, समय बहुत कम है और किसकी सेवा करनी है? आत्माओं, वायुमंडल, प्रकृति, भूत प्रेत। इसका इतना पावर है अपने पास है। आत्मा, फिर से, आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति यानी नेचर, घोस्ट, भूत, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, आत्माओं, सभी सभी आत्माएं, सबकी करनी है सेवा। आगे, उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। किसी को भय का है क्या? बीमारी, सोचिए। किसी को भय लगता है ऐसा अंधेरे में जाएगा या कुछ है? क्योंकि कोई कोई को भय होता है। ये भी एक प्रकार का विकार है कि निश्चय नहीं है, निश्चय की कमी, नशे की कमी। आगे, उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। मुक्ति धाम में तो भेजेंगे ना, उन्हों को घर तो देंगे ना। तो अभी कितनी सेवा करनी है, कितनी संख्या है आत्माओं की? हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी ही है। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। मेहनत का मेवा नहीं खाओ, सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है। अच्छा, आ, भाई जी, याद प्यार शेयर करो प्लीज। अच्छा, याद प्यार लेंगे। सदा, सदा विश्व कल्याणकारी समर्थ स्मृति में रहने वाले, सदा वरदानी महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्व की समस्याओं को औरों प्रति समाधान स्वरूपन सहज समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले, ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को, भाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को प्यार भरा याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। 1 मिनट साइलेंस के बाद, और या थोड़ी देर साइलेंस के बाद, हम इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो पहले ये पॉइंट हम कवर करें कि क्योंकि हमारे हिसाब से ये शायद बहुत अच्छी धारणा की पॉइंट है। तो इसके ऊपर कोई बोलना चाहेंगे या फिर कोई भी और पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं? बोल सकते हैं, सभी अनम्यूट है ना? जी। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। कैसे करेंगे भाई? बोलिए, इसका मतलब क्या है? किसी का चिंतन चला? कोई भी बोल सकते हैं, को होस्ट। ओम शांति। जी। अ, हमेशा ये याद रखना होगा कि मैं फरिश्ता सो देवता आत्मा हूँ, तो फिर मेरा हर सोच, बोल और कर्म में हर एक सेकंड ध्यान देना होगा। उसके लिए पहले 1 घंटे से फिर 2 घंटा फिर 3 घंटा दिन का बढ़ा बढ़ा के 8 घंटे तक ला सकते हैं कि अपने स्वभाव संस्कार देवता ही है कि नहीं। लाइक देवता कैसे बोलते हैं, देवता लोग कैसे सोचते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे किसी से बात करते हैं, एक्सेट्रा। ऐसा मुझे लग रहा है। ओम शांति। जी, शुक्रिया, बहुत सुंदर। और कौन बोलेंगे? कोई भी पॉइंट आज की मुरली से आपको टच हुआ? जी भाई जी, बोल सकते हैं। ओम शांति। खुद पर पूरा ध्यान देना, बस खुद पर ध्यान देना, विश्व सेवा हो जाएगी। ओम शांति। बहुत सुंदर। जी। ओम तेजल दीदी। शांति। जी। जी, कल की वाणी जो थी उसमें अव्यक्त इशारा पढ़ते हैं। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, आवाज आता है? हाँ जी। हाँ, जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजित बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। तो यहाँ बाबा ने आगे बताया है कि भावना और ज्ञान, स्नेह और योग, ये दोनों का बैलेंस रखना है। कल्याणकारी तो बने हो, लेकिन अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। तो बाबा यहाँ भी ऐसे ही बताना चाहते हैं कि अभी अपने स्वयं को जो संस्कार आप परिवर्तन किए नहीं है और नहीं कर पा रहे, उसको छोड़ो। अभी अभी सिर्फ विश्व सेवा में लग जाओ। अभी अपने प्रति भी भावुक भी नहीं बनो। अभी अपनी जो भावना है कि वो मेरे से ये हो गया, अभी मेरे से ये नहीं होता है, क्या करूं, फीलिंग्स जो होती है वो सब अभी छोड़ो। दूसरों की शुभ भावना और शुभ कामना देने में अभी अपना पूरा 20 नाखूनों का जोर लगा के अभी टाइम और संकल्प यही करना है। इसलिए आज का हेडिंग भी वही है, निरंतर सेवाधारी और निरंतर योगी। अभी अपना कुछ नहीं, मेरापन खत्म, मैंपन मेरापन सब खत्म, अभी सिर्फ बाबापन और विश्वपन। ऐसा। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर दीदी। आपकी स्क्रीन के ऊपर है अव्यक्त इशारा, जो दीदी ने अभी बोला उसके ऊपर। कल की साकार मुरली के नीचे अव्यक्त इशारा जो आता है वो। जी। और भी बोल सकते हैं। क्या चिंतन चला, क्या लिया आपने, कौन सी पॉइंट आपको हिट हुई, यानी कौन सी पॉइंट अच्छी लगी? राजेंद्र भाई जी, आपका मानना पड़ेगा, बहुत पावरफुल आत्माएं हैं आप, क्योंकि आत्मा हो आप, क्योंकि आपने संकल्प किया कि आप पढ़ लो। वो बुक पढ़ने बोला था और मैंने किसी और को दिया। और अब नहीं ये भाई मुरली। जी, इसमें आपका बड़प्पन है। भाई जी, इसमें आपका बड़प्पन है, क्योंकि आपको 8-15 दिन से सुना ही नहीं था। मेरे ख्याल से आप बिजी थे इसमें। तो बाबा चला रहा है, फिर भी आपको बड़ा चांद बाबा ने दिया, आज पूरी मुरली दे दी। और आपने बहुत ही अच्छी तरह से उसको पढ़कर जैसे कि हमको श्रुति स्वरूप बना दिया। फिर भी बाबा की आज की पॉइंट मुझे अच्छी लगी भाई जी, कि ये बाबा ने गोल्डन जुबली मनाने की बारे में बात जरूर थोड़ी सी थप्पड़ भी लगाई है, कि किसी की क्या तांबे की स्थिति है, किसी की सिल्वर की है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है भाई जी, कि हमको गोल्डन स्थिति वाला बनना है। अगर हमको गोल्डन दुनिया में माना पहले दिन से आना है। जानकी दादी जी कहती थी, आपको तो ज्यादा अनुभव है हमसे, आपने ज्यादा पालना ली उनकी, कि बाबा पुरुषार्थ कितना भी करा लो, लेकिन मैं सतयुग में 1 सेकंड कम नहीं लूंगी।
मैं पहले मिनट से पहले सेकंड से सतयुग में स्टार्ट करूँ। इसको कहते हैं पुरुषार्थ, और इसको कहते हैं कि अपने प्रति भी और बाप के प्रति भी कितना उसके अंदर भाव भरा है। तो ऐसे ही आज की मुरली का एक एक शब्द अगर हम अपने दिल में रखते हैं, और जैसे तेजल दीदी जी ने भी बहुत ही अच्छी तरह से, जैसे कि उनके पास भी खजाना भरा रहता है, कि कल की मुरली का इशारा उन्होंने बराबर आज की जो पॉइंट थी उसमें बराबर जोड़ दिया। वही भाव आज की मुरली में है कि हमको विश्व कल्याणकारी बनना है, विश्व का मालिक बनना है। और अभी तक हम अपने कोई संवारने में सजाने में समय लगा रहे। भाई जी बोलने वाले बहुत है, इसलिए मैं शॉर्ट में ही रखता हूँ कि हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। तो अपना जो भी कुछ है पीछे रख के उसके इसमें लग जाओ, तो अपना कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर जी। नीलम बहन। जी, ओम शांति। बाबा ने हमें अपनी सब स्थिति और सब उन्नति के प्रति अटेंशन देने के लिए बोला है कि बाहर तो बहुत खेल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमने अपनी जो राजाई प्राप्त करने की है उसके ऊपर एम ऑब्जेक्ट रखकर उसी की ओर अटेंशन देंगे हम। बाहरी मुक्ता से मुक्त होकर अब इंट्रोवर्ट होकर इंट्रोस्पेक्शन करना है हमें, और इस प्रकार हमें अपना निरंतर सेवाधारी और निरंतर योगी का सहज पुरुषार्थ में आगे बढ़ जाएंगे। ओम शांति। जी जी जी, बोलिए तारा बहन। जी भाई जी, तो बाबा ने कहा कि समय तो बहुत थोड़ा है, तो समय परिवर्तन करना है, तो इसके लिए हमें अपने ऊपर समय नहीं लगाना है, जैसे अभी सभी ने बताया। तो अपने छोटी-छोटी बातों में तन, मन, धन और साधन संबंध के पीछे हमें संकल्प और समय हमें अपने ऊपर नहीं लगाना, लेकिन विश्व के कल्याण के प्रति ये समय और संकल्प ये टाइम लगाना है। विधाता बनना है, वरदाता महादानी। अभी देने का समय है, विश्व के कल्याण करना है, जिससे विश्व का परिवर्तन हो सके। तो ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। और जब हम ऐसे अपने आप को संकल्प से और समय से हम अपने को बिजी रखेंगे, सेवा में बिजी रखेंगे, तो हमें बाबा ने कहा कि माया भी हमें चांस नहीं लेगी आकर हमें डिस्टर्ब करने की। ओम शांति। जी जी, बहुत सुंदर जी दीदी। ओम शांति। तो आज ये गहरा, ये जो बाबा ने कहा है महावाक्य कि प्रत्यक्षता का नगाड़ा कैसे बजेगा, कि अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय। हाँ, सभी ये बहुत ध्यान से, और जैसे जैसे भाई जी ने भी पढ़ते समय हमें अंदर उतारा, वैसे ही हमें उतारना है, क्योंकि उसके ऊपर से मैं और एक बात बताना चाहती हूँ। तो अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, इस विधि से सिद्धि प्राप्त करो। तो ये निरंतर साक्षात्कार स्वरूप क्या है, वो बाबा ने थोड़ा नीचे बताया कि ये गोल्डन जुबिली मनाना, माना निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। कैसे? अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूं। तो यही आपका समर्थ स्मृति आपका फरिश्ता रूप या देवी देवता रूप ही दिखाएगा। तो ये बाबा ने 4 दिन पहले भी जो 20 जनवरी की वाणी थी, पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का ये वर्ष है, इसमें भी बाबा ने यही बताया था कि आपने पहले तो वो मन मनाभव का मंत्र है ना, वो आपका आदि का रह गया, अभी वो नहीं अप्लाई होता है। अभी आप अप्लाई क्या करो, फरिश्ता सो देवता, क्योंकि हमें अभी समर्थ स्वरूप और स्मृति स्वरूप अपना दिखाना है। बाबा के साथ ही करेंगे हम कंबाइन स्वरूप से। लेकिन बाबा ने कहा कि मन मनाभव तो हो ही गए, ये तो आदि का मंत्र रहा, लेकिन अभी यह महामंत्र कि हम फरिश्ता सो देवता है, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। तो ये देखो बाबा ने कॉन्जिक्यूटिवली बैक टू बैक 2 वाणी में ये हमें फरिश्ता सुदेवता बनाने के लिए बहुत इशारा किया है। तो अभी सब हम लोग इसके ऊपर ही पीछे लग पड़ेंगे, इसके पीछे ही, क्योंकि करना ही है ना, नहीं तो फरिश्ता नहीं बनेंगे तो देवता कैसे बनेंगे।
तो ये ही अभी तो निरंतर याद, निरंतर सेवा, निरंतर साक्षात्कार फरिश्ता और निरंतर साक्षात बाप। ओम शांति। जी दीदी, बहुत सुंदर। अच्छा, सभी से नम्र निवेदन है कि अपनी स्क्रीन पर देखिए, भाई जी ने पोल जो है वो शेयर किया है। हम एकदम ऑनेस्टली हैं इसका जवाब दे कि 1 मिनट में निराकारी आकारी सब तरफ से सेवाधारी, यह 5-5 मिनट की ड्रिल सारे दिन में कितनी बार किया, उसका जवाब जिन्होंने नहीं दिया है वो दे सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल है, ठीक है। ये रोज हम करते हैं शेयर, शेरूबा जी करते हैं इस ग्रुप में। तो जरूर इसको केवल देखिए 10 सेकंड लगते हैं खाली वाक्य पढ़ने में और आंसर देने में। उसका नहीं किया तो भी तुरंत कर दो, या फिर अगली बार के लिए सावधान हो जाए, है ना। बहुत सुंदर। जी, विनीता बहन। जी भाई जी, ओम शांति। तो बाबा बोले कि अभी दान महादान का लंगर लगा दो। लंगर ऐसा होता है जो रुकता नहीं है, मतलब कंटिन्यू वो चलता रहता है। लोग आते जाते हैं और उनको जो भी भोजन वगैरह मिलता है। तो हमें बाबा ने ये अलर्ट किया कि अभी वैसा लंगर लगा दो, क्योंकि समय कम है। और जब ये लंगर लगाएंगे तो हमारा खुद का जो ग्रहण है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी हम जो अपने ग्रहण में लगे रहते हैं, कभी ये हो गया कभी वो समस्या, ये अपने आप समाप्त हो जाएगा जब हम इस दान में लगे रहेंगे कंटिन्यू। ओम शांति। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, समय हो चुका है। एक आखिरी पॉइंट ले सकते हैं हम, अगर किसी को कोई शेयर करना है। ओके, ठीक है। तो हम 1 मिनट का, पूरे 1 मिनट का हम साइलेंस करेंगे और विश्व में सुख, शांति, शक्ति की किरणें साइलेंस में हम भेजेंगे, पावरफुल किरणें बाबा से लेकर। ओम शांति। ओम शांति। सभी को एकदम पावरफुल अमृत वेला की आगे से मुबारक। शुक्रिया। गुड नाइट। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी। गुड नाइट।